मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस, सिकंदराराव और सादाबाद विधानसभा क्षेत्रों के लिए 548 करोड़ रुपए की लागत वाली 143 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में समृद्धि और प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाथरस के विकास को लेकर तीनों विधायकों ने सड़क, फ्लाईओवर और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े प्रस्ताव सरकार को दिए हैं। इन प्रस्तावों पर विचार कर आवश्यक धनराशि स्वीकृत की जा रही है और विभिन्न परियोजनाओं की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना भेदभाव के हरेक तबके के जीवन में परिवर्तन करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत को आधार बनाकर सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार और उसके सहयोगी दल इसी लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर सभी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश का नौजवान देश के किसी भी हिस्से में जाता है तो उसे अपनी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश के युवाओं को अपनी पहचान बताने में संकोच होता था, क्योंकि पिछली सरकारों के दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था की छवि खराब हो गई थी। हमने तुष्टीकरण की नीति को पूरी तरह खारिज किया है। हमने तो कहा कि गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, वह प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब वह दौर खत्म हो गया है जब सड़कों पर अराजकता होती थी। उन्होंने कहा, सरकार ने तय किया है कि गरीब की झोपड़ी और उसका मकान महत्वपूर्ण है। आप ताजिया का आकार छोटा कर दीजिए, लेकिन किसी गरीब का मकान हटना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 12,000 जुलूस निकले, लेकिन कहीं कोई दंगा, उपद्रव या कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा नहीं हुई। लगभग 12,000 जुलूस उत्तर प्रदेश के अंदर निकले, कोई दंगा नहीं, कोई उपद्रव नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मंदिर केवल इमारत नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अयोध्या को राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, पहले पश्चाताप करिए और एक बार रामलला के दर्शन कर लीजिए। कम से कम इससे सद्बुद्धि तो आएगी। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को चुनौती देते हुए कहा कि यदि हिम्मत है तो श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखें। अखिलेश से अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है। आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए। कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। मुख्यमंत्री ने आज अपने बयानों में दोहराया कि पिछले 9 वर्षों में यूपी की अर्थव्यवस्था 3 गुना बढ़ी है। उत्तर प्रदेश अब अराजकता से बाहर निकलकर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की जगह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की नई पहचान के साथ ही देश का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बन चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस से लौटकर खेरिया एयरपोर्ट पहुंचे। जनप्रतिनिधियों और संगठन पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री सीधे सर्किट हाउस पहुंचे, जहां भोजन के पश्चात बैठकों का दौर शुरू हुआ। सीएम योगी आयुक्त सभागार में लोक निर्माण विभाग के साथ एक अहम मंडलीय समीक्षा बैठक की, जहां जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जिले के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की स्थिति पर समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।